नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म का जो धंधा है वो ऐसा धंधा है कि जिसमें कुछ नहीं लगाना पड़ता और लाभ ही लाभ होता है। यानी हल्दी लगाए न फिटकरी और रंग चोखो ही चोखो आवे। तो दोस्तों, हमारे धर्म का धंधा जो है बड़ा लाभदायक धंधा है और यही समझ करके और इसी उद्देश्य से हमारे तमाम ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि, साधु, संत, पंडे, पुरोहित आदि सबने इस धर्म को धंधा मानकर हमारे हिंदू धर्म में ऐसी व्यवस्था कर दी कि जीना तो जीना, मरने के बाद में भी उनको पूरा पूरा लाभ उठवाना। पितरों को, जो पितर हो जाते हैं, उनको भी खाने पीने की पूरी व्यवस्था एक साल में 15 दिन ये ब्राह्मणों के माध्यम से हो जाती है। दोस्तों, खिलाया इनको जाता है और पहुंच हमारे पितरों के पेट में जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी विचित्र बात इसमें ये होती है कि क्वार के महीने में, आश्विन मास जिसे कहते हैं, और प्रथम पक्ष जो होता है कृष्ण पक्ष, उसमें 15 दिन का पखवाड़ा होता है। आप जानते हैं, श्राद्ध पक्ष कहते हैं उसे। और इसमें ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो पितरों के पेट में चला जाता है। तो यानी 15 दिन जो है हमारे पितर खूब खा पी लेते हैं ब्राह्मणों के माध्यम से। यानी एक इंटरनेट सेवा है इनके पेट के माध्यम से आजकल, और ये प्राचीन काल से ही है कि यहाँ ब्राह्मणों को आप खिलाइए तो हमारे पितरों का पेट भर जाएगा। भले ही पितर जो है हमारे जीते जी भूखे मरे हों, हमने कभी उनको जो है पूछा भी नहीं हो कि आप भूखे हैं या पिताजी खाना खा लिया, लेकिन मरने के बाद में हम उनकी चिंता बहुत करते हैं और ब्राह्मणों के माध्यम से हम उनको भोजन 15 दिन तक खिला देते हैं साल में। दोस्तों, इस तरह से ये श्राद्ध पक्ष होता है। और इसके साथ एक विशेष बात यह है कि ये सुविधा जो है शूद्र वर्ण के लोगों को नहीं है, आज भी नहीं है। वो एक कहीं से लकीर पीटते हैं अपनी कि ये दाव जो होती है, घास जो होती है, उसको ला करके पानी वानी में डाल के अपने खीर पूड़ी वगैरह जो भी बनाते हैं और उसको पत्तों पर रख करके ऊपर छत वत पर रख देते हैं। वहाँ कौवा और चील वगैरह आते हैं, पक्षी, और वो खा जाते हैं। तो वो समझते हैं, उनको भी ये पाठ पढ़ा दिया गया है कि भाई, क्योंकि ब्राह्मण लोग उनके यहाँ खाते नहीं, शूद्रों के यहाँ अधिकतर, तो उनके पितर तो बेचारे वैसे ही पता नहीं अब स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं, और उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ब्राह्मण देव उनके यहाँ खाएंगे नहीं, अशुद्ध हो जाएंगे। ये तो उनके यहाँ तो भोजन खाना मना है, पानी पीना भी मना है उनका। तो शूद्रों के यहाँ तो नहीं होता ये, ज़्यादातर ये खाना पूरी करते हैं, और कहीं आजकल खा लेते होंगे ब्राह्मण देव, तो बात अलग है। तो उनके पितर ज़्यादा तृप्त हो जाते होंगे दोस्तों। लेकिन मेरे यहाँ तो आज तक मैं अपने दादाजी को देखता था और पिताजी को भी देखता हूँ, तो उनका तो ये कहना था कि बेटा ऐसा है, जीते जी खूब खिलाइए हमें और हमारी सेवा करो ताकि हम तृप्त होकर ही जाएं, जहाँ भी हमें जाना है, स्वर्ग में, नरक में, फिर आप हमारी कोई चिंता मत करना। तो दोस्तों, मेरे यहाँ तो ये कभी नहीं हुआ है। मैंने अपने बाबा और पिताजी और मैं, हमने कभी नहीं किया। तो दोस्तों, लेकिन ये प्रथा है, आप भी करते होंगे। और उन दिनों में तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं और अपनी सिप भी नहीं बनवाते हैं लोग, और पता नहीं क्या क्या नए कपड़े नहीं पहनते हैं। इस तरह का इन हमारे ब्राह्मण देवताओं ने बना रखे हैं यहाँ पर विधान, और खूब खाना पीना चलता है 15 दिन। तो दोस्तों, ये जो है मैं नहीं कह रहा, ये आप सब जानते हो, सृष्टि खंड में, ये पद्म पुराण में और विभिन्न ग्रंथों में, पुराणों में, सब में दिया हुआ है। ये पद्म पुराण है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर का। इसमें जो है पितरों और श्राद्ध के बारे में विवरण आता है। और दोस्तों, मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ, बहुत अच्छा और रोचक जानकारी है इसमें। देखते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने खाने पीने के लिए किस तरह से पितरों के नाम पर भी, मरने के बाद में भी उनके नाम पर किस तरह से अपना भरण पोषण का माध्यम श्राद्धों को बना रखा है दोस्तों। तो इसमें भीष्म जी हैं बेचारे, वो सरसैया पर पड़े हुए हैं और उनको कुलबुलाहट हो रही है। वो कहीं युधिष्ठिर को जवाब दे रहे हैं, उनके शंका का समाधान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भीष्म जी की खुद शंका है, उनकी खुद जिज्ञासा है, और पुलस्त जी से कहते हैं, वो पूछते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तो पुलस्त जी बोले, अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। और अग्निस्वात्त नाम से प्रसिद्ध, अब नाम भी बड़े वैज्ञानिक लाते हैं ढूंढ ढूंढ के,
कि उसका आदमी समझ ही नहीं पाया अब ये कौन सा नाम है। अग्निस्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण, यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। अब पता नहीं कहाँ वो लोक बने हुए हैं और ये पितृगण कौन से हैं। यज्वा और अग्निस्वात नाम से प्रसिद्ध। स्वर्ग में ब्रभाज नाम के जो दूसरे तेजस्वी, अब स्वर्ग में भी और लोक हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के, विभ्राज देखिए नाम भी कहाँ से लाते हैं ढूंढ के। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं उनमें बहिर्सद संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। अब हमारे पितरों का पता ही नहीं है, वो तो दूसरे बता रहे हैं ये कौन कौन से निवास करते हैं। वहाँ देखिए मोरों से जुते हुए, मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं। अब जैसे कि ये लेखक जो देखे आया था वहाँ मोर जुतते हैं हवाई जहाज़ों में, विमानों में मोरों से जुते हुए, यानी मोर जुतते हैं। जैसे हल चलाते हैं बैल जोतते हैं, ऐसे ही वहाँ मोर लगे हुए जोते हुए हैं विमानों में। और संकल्प में वृक्ष भी हैं वहाँ जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे उन विभराज नाम के लोकों में जाकर समृद्धशाली भवनों में आनंद भोगते हैं। इसलिए करते हैं लोग कि उनको बता दिया विभराज नाम लोक में, जब स्वर्ग लोक में जाओगे और वहाँ पर आप आनंद करोगे, वहाँ मोर जुते हुए ऐसे विमान होते हैं, खाने पीने की सारी सुविधाएं होती हैं, पितर वहाँ मौज कर रहे हैं और तुम भी जाओगे वहीं मरने के बाद, तो करो। तो वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं। अब पुलस्त जी कह रहे हैं कि उन्हीं लोकों में मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं जो तपस्या और भक्तों को अभयदान करने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मारीच गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात हैं जो राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। ये क्षत्रियों का लोक हो गया। कामदुध नाम से प्रसिद्ध जो लोक है, कामदुध नाम से प्रसिद्ध जो लोक है वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। और ये आज वैज्ञानिक जो है ना इनको नहीं खोज पा रहे हैं कि ये इतने अच्छे अच्छे लोग कहाँ पर हैं। ये मंगल तक तो पहुँच गए, बीच में कहीं नहीं मिले हैं ये आज तक। तो दोस्तों ये देखिए कामदुध नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं वे इच्छानुसार भोगों की प्राप्ति कराने वाले हैं। जैसा चाहोगे वहाँ भोग मिलेंगे, विषय भोग सब साधन मिलेंगे। उनमें सुस्वध नाम के पितर निवास करते हैं। अब हमारे पितरों के नाम तो ऐसे होते नहीं है, पता नहीं किन के पितर होते हैं। वो सुस्वध नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात, देखिए नाम कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, आज्यप नाम से विख्यात हैं। अब पूछो इन्हें क्या है, गोलमोल बातें सब लिखी हुई हैं, मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। आम जनता को भोली भाली अनपढ़ जनता को मूर्ख बनाते हैं। कि पुलह नाम वो प्रजापति करदम के पुत्र हैं। अब हमें क्या लेना देना प्रजापति करदम के पुत्र कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, हम उन्हें क्यों खिलाएं पिलाएं, भूखे मर रहे हैं। जब विषय भोग हैं तो फिर काय को उनको श्राद्ध करवा रहे हो उनके लिए। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। ये वैश्यगणों के लिए हो गया, वो क्षत्रियों के लिए हो गया था। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुँचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी, बंधुओं का दर्शन करते हैं। श्राद्ध का ये लाभ बता रहे हैं कि जो श्राद्ध करते हैं वे पुरुष उस लोक में जब पहुंचते हैं, स्वर्ग लोक के विजयलोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के, एक दो के नहीं, ये अभी के माता पिता और बाबा तक नहीं, ये जन कौन सी हजारों साल की जो पीढ़ियों के लोग हैं वो सब वहाँ माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी, बंधुओं का सब वहाँ मिलते हैं, उनके दर्शन होते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है। अब देखो कहाँ स्वर्गलोक की बात हो रही है, अब नदी पे आ गए। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है। कोई तुक है, पता नहीं कौन सी भांग पी थी ये। इन पितरों की कन्या, अब उन पितरों की कन्या नर्मदा नदी हो गई जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। पश्चिम समुद्र तो कोई है नहीं, उसका नाम लिखना चाहिए। कौन से समुद्र में मिलती है? पश्चिम समुद्र में अरब सागर है, अरब सागर में मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। आदि सृष्टि के समय
जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ, आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। बताइए कहाँ, जभी से बता रहे हैं, जब से सृष्टि हुई पितरों का श्राद्ध प्रारंभ हो गया था। कहाँ से प्रारंभ हो गया था? आदि मानव था, जंगलों में रहता था, कच्चा मांस खाता था, नंगा रहता था, वो कुछ जानते ही नहीं था पितरों का। ये तो जब आपने पुराण लिखे हैं, ये लिखे हैं, तब से ये धंधा चालू हुआ है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। यानी खिलाने पिलाने के लिए जो खीर पूड़ी वगैरह पकवान खिलाते हैं, उसमें चांदी के पात्र खिलाओ। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा चांदी के पात्र? तो ये पैसे वालों लोगों के लिए बनाए दिए इन्होंने कि चांदी के पात्र उन्हीं में खाएंगे और फिर घर ले जाएंगे। चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री और सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा, सोमपाई जो सोम पीते हों और अग्निहोत्र करते हों, ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ से अथवा जल में या शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करे। दान जरूर करे, दान ही है श्राद्ध जो है, पितरों के निमित्त जो है दान करे, उनका नाम ले और ब्राह्मणों को दान करे। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। आगे देखें कि जो भक्तिभाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। देख लीजिए आप कि आप जो है अगर 15 दिन खिलाओगे खाना, एक दिन 15 साल में एक दिन, तो पितर भी आपको खुश करते रहेंगे। फिर वो कह देंगे बेटा बैठ के खाओ, अब तुम चिंता मत करो। तो जो भक्तिभाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। ये पुलस्त्य जी ज्ञान दे रहे हैं भीष्म पितामह को। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो तो हो ही जाएंगे, पितृगण प्रसन्न हो जाएंगे। सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर परमों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, आपके मुँह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए? श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है? बहुत अच्छी जिज्ञासा है उनकी। ये तो बता तो सही कि श्राद्ध में खिलाया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। तो पुलस्त्य जी कहते हैं, सुनो भीष्म जी महाराज, राजन अन्न और जल से अथवा दूध एवं फलमूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। और पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनको सुनो। उनका ब्राह्मणों का सुनिए कैसे निमंत्रण करने योग्य हैं। कि जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला, पंचाग्नि का सेवन करने वाला, पांचों तरह की आग को खा जाता हो, सेवन करता हो, स्नातक हो, पढ़ा लिखा, त्रिसौपर्ण, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता। अब देखिए ऐसे ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं, बहुत मुश्किल है ढूंढने से। वेद के व्याकरण, वेद ही नहीं देखे आज के ब्राह्मणों ने, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता। श्रोत्रिय यानी वेदज्ञ होना चाहिए, श्रोत्रिय का पुत्र भी होना चाहिए, वो भी चलेगा। वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, सबको जानकार हो, सब विषयों का ज्ञाता हो, हर चीज़ का, अर्थशास्त्र का, गणित का, विज्ञान का, जूलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हिंदी का, अंग्रेजी का, सब विषयों का ज्ञाता हो। वेद का स्वाध्यायी हो, बार बार वेद आ रहा है, वेद का स्वाध्यायी हो, वेद का विशेषज्ञ हो, वेद का पाठ करने वाला हो, श्रोत्रिय हो, वेदज्ञ हो, मंत्र जपने वाला हो, ज्ञानवान हो। अब ज्ञानवान तो होगा ही, ये सारी चीज़ें होंगी। तृणाचिकेत हो, त्रिमधु हो, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराणों का विद्वान हो। ये पुराणों का विद्वान होना चाहिए। ये देखिए कितने ज्ञान के भरे हुए पोथी हैं ये। स्वाध्यायशील हो, ब्राह्मण भक्त भी हो, ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों का भक्त भी हो, पिता की सेवा करने वाला हो, अपने पिता की सेवा करने वाला हो। तुम्हारे सेवा क्यों करेगा? तुम्हारे तो पितरों के नाम पर धंधा करेगा, खाएगा। पितरों की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त हो, वैष्णव हो, वैष्णव होना चाहिए।
उच्च कुलीन वैष्णव, विष्णु का भक्त, ब्रह्मवेत्ता हो, योग शास्त्र का ज्ञाता हो, शांत आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्त परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी। इतनी डिग्रियां होनी चाहिए। अब ढूंढो दोस्तों, हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि ऐसे ही सब चले आते हैं और खा पी के चले जाते हैं, तो इतनी डिग्री कोई नहीं देखता है, न कोई चेक करता है। बस पंडित जी होने चाहिए और बस तार देंगे हमारे पितरों को। ऐसे ब्राह्मणों को दोस्तों, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसमें पढ़ लेना, सृष्टि खंड में 27 पृष्ठ पर है। ऐसे ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब मंत्र तो ब्राह्मण ही पढ़ेंगे, हम थोड़ी पढ़ेंगे। ऐसे ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं, जिन्हें नहीं बुलाना चाहिए, जो लोग, ब्राह्मण नहीं, जो लोग, उनका वर्णन सुनो कि पतित। अब पतित में यही शूद्र जाति आ जाती हैं, ये पतित हैं सभी। पतित लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, पतित के पुत्र को नहीं बुलाना चाहिए, नपुंसक हों बेचारे, जो किन्नर जो होते हैं, इनको नहीं बुलाना चाहिए, या जो जाति अपने अंदर कोई ऐसे लोग हों जो नपुंसक हों, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। इतनी क्वालिटी बता दी, इतनी डिग्री बता दी, फिर भी एक बात विशेष रह गई थी, वो बता दी विनयशील। जो विनयशील हों यानी पोलाइट हों, विनम्र हों, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। नेक बात हो गई, पंडित जी बिगड़ जाते हैं, चढ़ बैठते हैं, तो विनयशील पंडित भी मिलना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों बुरा मत मानना, ये मेरा और आप सबका अनुभव है ऐसा। विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में, अब क्यों निमंत्रित करे, क्यों खिलाया पिलाया जाता है दोस्तों, इसके लिए भी देखिए इनमें विधान दिया हुआ है। अब ये पुलस्त जी के मुंह से कहलवा रहे हैं, इसके पुराण के लेखक पद्म पुराण के क्या कह रहे हैं कि निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में आपके पितरों की आत्मा का प्रवेश हो जाता है। यानी जो पितर हमारे गुजर चुके हैं, जिनका देहावसान हो चुका है, निधन हो चुका है, वर्षों पूर्व हो चुका है, तो उनकी आत्मा जो है आकर के 15 दिन के लिए और 1 दिन के लिए, ख़ास तौर से जिसके पितर आ जाते हैं, जिसके यहाँ उस दिन का श्राद्ध होता है, उनके ब्राह्मण देव के शरीर में आ जाती है। देखिए, निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है, पितरों की आत्मा का प्रवेश हो जाता है। वे वायु रूप से, ऐसा नहीं है को कोई वैसी आत्मा हो देखने वाली भारी भरकम स्थूल, नहीं, वायु होती है, वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। और फिर ब्राह्मण खाते हैं, वो भी खाते रहते हैं, उनका भी फिर, वैसे तो वो वायु है, कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई आकार नहीं है, लेकिन वो प्रवेश आ गए तो वो ब्राह्मण जो खा रहे हैं वो भी खाते हैं, बैठे रहते हैं अंदर। किसी ऐसे स्थान को, क्या कैसे जगह करना चाहिए श्राद्ध, किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो। अब देखिए, दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, और ऊंचा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए, और कोई दिशा जगह नहीं होनी चाहिए। गोबर से लीपना चाहिए, भले ही पक्का फर्श हो, संगमरमर को नहीं चलेगा। गोबर से लीप कर वहाँ श्राद्ध आरंभ करे, अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करे। आहिताग्न पुरुष पितरों के लिए खीर बनाए, चर बनाए। आहिताग्न जो कर रहा है श्राद्ध, वो पुरुष पितरों के लिए, अपने पुरखों के लिए जो स्वर्ग में वास कर रहे हैं या नरक में कर रहे हैं, उनके लिए खीर बनाए, और यह कहकर कि इसमें पितरों का श्राद्ध करूँगा, ये भी कहता जाए कि इससे मैं पितरों का श्राद्ध करूँगा, इसे मैं पितरों को खिलाऊँगा। वह सब दक्षिण दिशा में रख दे, उसी जगह पे, लिपि पुती जगह पे दक्षिण दिशा में उसे रख दे। तदनंतर उसमें घृत यानी घी और शहद आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वाप स्थान पिंडदान की वेदियां बनाए। उनकी लंबाई 1 बित्त और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। ये पिंडियां बनाए ऐसी। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर के पूर्व, अब घर के पूर्व में ले आओ। गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गोमूत्र से मंडल बनावे और अक्षत फूल सहित जल लेकर जनेऊ को क्रमशः बाएं तथा दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोए तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करे
तदनंतर विधिपूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भयुक्त आसनों पर बिठावे और उनसे मंत्रोच्चारण करावे। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराए अथवा दोनों श्राद्धों में एक एक ब्राह्मण को ही जिमाए। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्वदेव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्ध्य आदि से विधिवत पूजा करे तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करे। अब इससे पितरों का क्या लेना देना बताइए। वो अंदर आके बैठ गई हवा, जो है हवा तो प्राणवायु वैसे ही सबके शरीर में भरी हुई है। अब उनका पितरों का क्या मतलब है, वो जाने कहाँ क्या हुआ उनका, मरने के बाद में किसका पुनर्जन्म होता है, सब बकवास बातें हैं। मरने के बाद में आदमी खाक हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, पंच तत्वों में मिल जाता है, और कहाँ उसकी आत्मा जो है स्वर्गलोक में और नरक लोक में विराज रही है। किस तरह से अनपढ़ लोगों को, भोले लोगों को, नादान लोगों को, धर्मांध लोगों को धर्मांध बनाकर किस तरह से लूटा गया, उनको बेवकूफ़ बना गया, उनको मूर्ख बना गया। इन धर्मशास्त्रों में ये अंट संट बातें, बेसिर पैर की बातें लिख दी दोस्तों। खैर देखिएगा, इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वण श्राद्ध को अनवाहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दे और कहे, ये शाम स्वधा अस्तु, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाएं। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोस कर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन करावे। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करता रहे और क्रोधी स्वभाव को त्याग दे। उस समय विनम्र हो जाए, क्योंकि ये नहीं सोचे कि गुस्सा कर जाए पंडित जी पर कि क्यों खा रहे हैं, इतना खर्च करा रहे हैं। क्रोध न करे बिल्कुल भी, और नारायण का जाप करता रहे। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर जब वो तृप्त हो जाएं तो विक्रान्न दान करे। विक्रान्न जो दान होता है, विक्रान्न दन अन्न आदि का, वो सब दान करे। यह सब वर्णों के लिए उचित है, सब वर्णों के लिए उचित है दान करना। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके उनका विसर्जन करे। श्राद्ध करने वाले यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन न करें। एक बार छक्के खा लें, फिर जरूरत भी नहीं पड़ती है, दोबारा भोजन न करें। यज्ञ कराने वाला वो यजमान भी और श्राद्ध भोजी ब्राह्मण भी। राह न चलें, फिर नहीं आराम करें, कहीं लंबा सफ़र नहीं करें, पेट भर जाएगा तो फिर राह पे चला ही नहीं जाएगा। मैथुन न करें, ये तो करना ही नहीं है, मैथुन भरे पेट पर करना ही नहीं चाहिए, बीमार हो जाएंगे, बीमारी लग जाएंगी। मैथुन न करें, साथ ही उस दिन स्वाध्याय पढ़ाई नहीं करें, कोई अध्ययन नहीं करेंगे इनका वेदों का, पुराणों का। स्वाध्याय कलह नहीं करें किसी से, घर में न बाहर। और दिन में सोए नहीं, फिर भले ही भरे पेट हो गए लेकिन जगते रहो। इन सब को सर्वथा त्याग दें। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। ब्राह्मणों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे तो पितरों ने क्या पहुंचा, उनके पास कुछ नहीं, उनके नाम पर खाया गया। तो तीनों की सिद्धि करने वाला श्राद्ध में धर्म भी होता है, धर्म तो हो ही गया, अर्थ भी मिलता है और काम भी साधन होता है, काम की भी सृष्टि होती है। तीनों की सिद्धि करने वाला है, धर्म अर्थ काम। अब मोक्ष रह गया, मोक्ष तो बाद में हो ही जाना है। कन्या, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। देखिए ये भी बता दिया, कन्या, कुंभ और वृष राशि पर जब सूर्य हो तो कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। एक दिन नहीं, प्रतिदिन करिए, ये लगन बन रही हो तो आगे कहते हैं कि मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ अथवा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर आदि पितरों के लिए दी जाए तो वह अच्छे होती है। ऐसा आदि पितरों ने स्वयं अपनी मुख से कहा। पितरों ने कहा है ऐसा कि हमारे लिए तो गाय के दूध की और घी की मिलाई हुई खीर दे दो, हमें खिलाओ। ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं ही अपने मुख से कहा। इस प्रकार अन्न परोस कर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुना में। इसके सिवा सभी तरह के पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र संबंधी भांत भांत के स्तोत्र, इंद्र, रुद्र और सोम देवता के सूत्र, पावमानी ऋचाएँ, बृहदर्थंतर, ज्येष्ठ शाम का गौरवगान, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मणों को तथा अपने को प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए। अब देखिए, वैसे कहते हैं महाभारत तो गृह युद्ध करा देता है, घर में होना नहीं चाहिए, लेकिन महाभारत का भी पाठ सुनो। उसमें
महाभारत का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। बिल्कुल, महाभारत का युद्ध तो हमारे पितरों को बहुत प्रिय होगा, तो उनको ज़रूर सुनाओ महाभारत, के भूल नहीं जाए कहीं वो। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उनके आगे ज़मीन पर बिखेर दे। बस किसी को, गरीब को नहीं खिलाए, बचा हुआ जो भी है उसको ज़मीन पर बिखेर दे। वह उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। देखिए, उन्होंने संस्कार नहीं किए तो अधम गति को, बेचारे कीड़े मकोड़े जो बन गए हैं, अधम गति को पहुंच गए हैं, उनके लिए वो है, उसको वहाँ पे बिखरा दो। और अब क्या करना है आगे, कि ब्राह्मणों को तृप्त जानकर, जब वो तृप्त हो गए, पेट पर हाथ फिराने वाले, डकार आ गई, पेट पर हाथ फिराने लगे, तो ब्राह्मणों को तृप्त जानकर, यही मतलब होता है दोस्तों, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुँह धोने के लिए जल प्रदान करे। इसके बाद गाय के गोबर और गौमूत्र से लिपी हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्नपूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करे। और पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। और ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दे। फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अच्छोदय दान करे। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। गौ, भूमि, गाय, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे बिछौने दे ब्राह्मणों को। कृपणता छोड़कर, कंजूसी नहीं करे, बिल्कुल कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता को संपादन करते हुए, पितरों की खातिर कि वो प्रसन्न रहें, जो जो वस्तु ब्राह्मणों को अपने तथा पिता को प्रिय हों, ब्राह्मण देव को अगर गौ पसंद आ जाए गाय को दीजिए, सोने की कोई चीज़ आपकी पसंद आ जाए दे दीजिए, क्योंकि वो पितरों के पास पहुंचेगी, पितरों को भी प्रिय है वो। तो ब्राह्मणों को, अपने को जो हमें भी प्रिय है, और पिता को भी प्रिय हो, जो हमारे पिताजी पसंद करते हों, वही वस्तु दान करो। तत्पश्चात स्वधा वाचन करके विश्वदेवों को जल अर्पण करे और ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले। इसके बाद ऐसा पुरुष भी श्राद्ध को प्रत्येक, जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। यही नहीं, शूद्र भी इसी विधि से श्राद्ध कर सकता है, इसी विधि से कर सकता है। अंतर इतना ही है कि वह वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। दाब ला करके घास जो है उस पर पानी डाला और ऊपर रख दे, दोने में पत्तों में रख करके खीर पूड़ी, और वो खा जाएंगे चील कौए उनके पितर आकर के। तो शूद्रों के लिए कोई वेद मंत्र वगैरह करने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा अर्थात काम श्राद्ध आव्युदेक है और दक्षिणावर्त क्रम से पूजोपचार चढ़ाना चाहिए। आव्युदिक श्राद्ध में दही, अक्षत, फल और जल से ही पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान दिया जाता है। संपन्नम का उच्चारण करके अर्ध और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों को अर्धदान दे तथा युगल सपत्नीक ब्राह्मणों की ही वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा पूजा करें, दोनों पति पत्नी। तिल का काम जौ से लेना चाहिए और सारा कार्य पूर्ववत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करावे। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है, बस दान दे दोनों पति पत्नी, और ये बगैर मंत्र वंत्र के वैसे ही उनको दान दे देना, यही शूद्र कर सकता है। यह वृद्धि श्राद्ध कहते हैं इसे। वृद्धि श्राद्ध सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र पितृहि नमः, अपने मुंह से बोला है उसे, पितृहि नमः, यानी मैं अपने पितरों को नमस्कार करता हूँ। बुद्धिमान शूद्र पितृहि नमः, कोई मंत्रों की जरूरत नहीं है। वैदिक इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करे। बस पितृहि नमः ब्राह्मणों को दान देता रहे, बस। बुद्धिमान शूद्र पितृहि नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करे, बस हो गया श्राद्ध। दान देता जाए, पितृहि नमः कहता जाए, दान देता जाए। भगवान का कथन है, देखिए भगवान का, पुलस्त जी कह रहे हैं कि भगवान का कथन है। ये चीज़ें, ये ज्ञान हमारे भगवान देते हैं, पुलस्त जी नहीं दे रहे हैं। पुलस्त तो भगवान की कई हुई बातों कह रहे हैं। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, बस यही श्राद्ध है। पंडित जी आ जाएं और बस पितृहि नमः कह दो, दान दे दो, बस हो गया तुम्हारा श्राद्ध। वेद मंत्रों की और ज़्यादा हवन और यज्ञ की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बस दान से शूद्रों की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो देख करके खुद
अफ़सोस करता हूँ और अपने को बहुत अचंभित पाता हूँ कि ये क्या लिख दिया है। और शूद्रों के साथ तो विशेष तौर से इस तरह की, अब मैं क्या कहूँ, इसको भेदभाव किया गया है और शूद्रों को तो इस लाभ से भी वंचित रखा गया है। और मुझे खुद चिंता होती है, लेकिन मुझे तो पता है, मेरे पितर कह गए थे कि हम बिल्कुल बेटा खा पी के जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमको खिलाने की, किसी को खिलाने की। तो इसलिए दोस्तों मेरे यहाँ ये काम नहीं होता है। खैर, मैंने आपके सामने ये प्रसंग रखा दोस्तों। हम लोगों की जिज्ञासा रहती है कि आखिर श्राद्ध क्या होता है, क्यों होता है, तो मैंने आपके समक्ष रखा। अगर आपको ये प्रकरण अच्छा लगे, प्रसंग अच्छा लगे, तो इस वीडियो को अधिकाधिक मित्रों को शेयर करें, उन्हें भी बताएं दोस्तों। और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।